तो जैसे हम लोगों ने इस सीरीज के पिछले एपिसोड में देखा था, रे लगातार इस सेक्टर ग्रुप के एग्जीक्यूटिव के ऊपर अटैक कर रहा होता है। रे को शांत करने के लिए वो उसी कलर पकड़ के जमीन पे दे मारता है। क्या तुम ऐसी मरना चाहते हो रिवेंज के पीछे? मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। उसके बाद रे इसकी बात सुन रहा होता है यहाँ पे खड़े होकर। ये बताता है, रे मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मेरे पास एक रिक्वेस्ट है जिसके लिए मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। रे उसकी तरफ देखकर बताता है, लोगों ने इसे निकनेम दिया है साइलेंट, क्योंकि अपना काम बिल्कुल साइलेंट होकर प्रॉपर तरीके से निभाता है। और ऐसा आदमी जिसके बारे में ये सब कहा जाता है वो मेरे सामने यहाँ पर इस तरीके का एक्सप्रेशन बना रहा है। इसको देखकर लगता नहीं कि झूठ कहेगा और उससे कहता है, बताओ तो क्या कहना है तुम्हें? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम ये सेक्टर 50 को छोड़ के चले जाओ। रे कहता मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, क्या रीजन है इसका? रे को वो बताता अपने भाई के बारे में, मेरा भाई जिसको एक्टर ने भेज दिया था सिटी के मैच को, और उसने मुझसे ये कहा कि अगर मैं उसके साथ काम करता हूँ पूरे 10 साल तक फिर वो मुझे बता देगा कि मेरा भाई कहाँ पर है। इसलिए मैं इतने समय से काम कर रहा हूँ एक्टर के लिए और अब तक तो मेरा भाई तुम्हारी एज का हो गया होगा। रे कहता है मैं क्यों लूँ तुम्हारी ये रिक्वेस्ट? वो इसलिए क्योंकि तुम्हें पता है कि कैसे यूज करते मैजिक को। रे चौंक जाता है सुन के और वो अपने सीने में जला हुआ मार्क दिखाता है जो रे के साथ लड़ाई करने पर हुआ था। मैं पूरी तरीके से सो जो हमारी लड़ाई हुई थी वेयर हाउस के अंदर, उसी समय मुझे पता चल गया था कि तुम यूज कर सकते हो मैजिक को, लेकिन फिर भी इतने से मैजिक के साथ तुम एक्टर को हरा नहीं सकते। वो अपने साइड में हमेशा एक बहुत ज्यादा टेरिफाइंग मैच को रखता है। रे देखता है उसके अंदर की माना को, ये काला कलर का माना जो डर के कारण दिखता है, और उस मैच के बारे में और भी चीजें बताता है। वो मैच सच में एक डीमन है, अगर कोई भी मेंबर उसकी बात नहीं मानता तो वो उसको वहीं पे जमा कर रख देता है। और यहाँ तक कि उसने एक मेंबर के सर के चारों ओर पानी को लाकर उसका दम घोट दिया था। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एक ऐसा मैच है जिसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है, तो इसलिए अभी के लिए ये जगह छोड़ के चले जाओ। तुम्हें सबसे पहले रिवेंज लेने के लिए सर्वाइव होना होगा। रे मन में कहता है हाँ इसकी बात तो सच है, मैजिक को वैसे मैंने कभी सीखा नहीं है, बस थोड़ा बहुत सोच करके उसको यूज कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ जो मेरा अपोनेंट है वो एक एक्सपर्ट है, किसी ऐसे के सामने मेरे जीतने को कोई चांस ही नहीं है। और उसके बाद आगे बताता है, और मैंने ये भी सुना है ये नदी के ऊपर तरफ एक सिटी है जहाँ पे मेजेस रहते हैं और ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे सिर्फ मेजेस लोग ही एंटर कर सकते हैं। ये लो मेरे सारे के सारे पैसे जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी भर इकट्ठा करे हैं। इसके अंदर एक पेपर है जिसमें मेरे भाई का नाम लिखा हुआ है। रे बोलता तुम मेरे ऊपर भरोसा करके इतने सारे पैसे मुझे क्यों दे रहे हो? मैं शायद ये पैसे लेकर भाग सकता हूँ और जो तुम्हारा प्रॉमिस है उसको भी पूरा न करूँ। मुझे पता है कि तुम कैसे इंसान हो, तुम कोई ऐसे नहीं हो जो अपने प्रॉमिस को तोड़ता है। और यहाँ तक कि जो मैंने देखा है तुम्हारी जो स्किल है वो डेफिनेटली काफी है यहाँ से और ज्यादा हाई लेवल के सेक्टर में जाने के लिए। मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो। ये सब सुनने के बाद रे को नीलेश की बात याद आती है। ये एग्जीक्यूटिव चिल्लाकर कहता है, बाकी मेंबर यहाँ पर कभी भी आते होंगे, रे तुम्हें जल्दी से डिसीजन लेना होगा। रे कहता है मेरी एक कंडीशन है, जितने भी लोग मारे गए थे ब्रिज के नीचे सबका अच्छे से ध्यान रखना, उसी के बाद मैं ढूंढूंगा तुम्हारे भाई को। ठीक है मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट पूरी कर दूंगा। रे उसके बाद यहाँ से पलट के जा रहा होता है। जाता हुआ पीछे एग्जीक्यूटिव से कहता है, मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी यहाँ पर वापस आऊंगा। उसके बाद भागता हुआ यहाँ पर पहुंचता है। चलो अच्छा है कि कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा था। और हम देखते हैं यहाँ पर वो ग्रैंडमा वियोला के पास आया होता है। मेरी एक रिक्वेस्ट है ग्रैंडमा वियोला, और प्लीज जल्दी आंसर देना उसका, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वियोला यह बात सुन के कहती है, ओ ये तो रे है, तो बताओ तुम क्या पूछना चाहते हो? मैं पूछना चाहता हूँ वो रेनबो वाली स्टोरी के बारे में, क्या वो सच है? ये कि अगर कोई रेनबो को ढूंढकर कोई भी विश मांगता है तो वो पूरी हो जाती है। और हम देखते पहले का सीन, रे को इसने बताया होता वो स्टोरी के बारे में। रे कहता है क्या एक रेनबो? हाँ एक बहुत बड़ा रंग बिरंगा सा, वो तभी सामने आता है जब बारिश होती है, बिल्कुल एक रंग बिरंगे डोनट की तरह। और अगर तुम ढूंढ लेते हो वो रेनबो किस जगह पर जाकर जमीन पर टच कराए तो तुम एक विश मांग सकते हो। क्या एक कूल नहीं है? रे सोच रहा होता है, अच्छा तो वो जो आदमी क्रूटर था वो कुछ डोनट चाहता था। ये बच्चा कहता तुम तो बिल्कुल भी सीरियस होकर नहीं सुन रहे हो। चलो ठीक है वो चीज का मुझे कल ध्यान रखना होगा। और ये बच्चा मारते हुए चिल्लाता तुम इडियट कहीं के। और ये सब सोचने के बाद बाजू में वियोला की तरफ देखता है। भले वो रेनबो एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो, लेकिन तुम मांग सकते हो अपनी विश को। अभी भी इनके माना कलर में कोई भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है पहले जैसा। मैं बता नहीं सकता ये सब देख के कि ये झूठ बोल रही है या सच, लेकिन जो भी ये कह रही है वो ऐसे ही नहीं कह रही है। और पहले का सीन देखते बता रहा था रे को, हाँ जबकि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक बार आया था कुछ ढूंढते हुए, आखिर क्या था वो? हाँ एक रेनबो। रेमन में कहता है वो मेज भी एक रेनबो को ही ढूंढ रहा था, मैं श्योर हूँ। इसका मतलब उनके पास एक सॉलिड प्रूफ है कि रेनबो एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद वियोला से बोलता है, अगर मुझे वो रेनबो जैसी चीज मिल गई तो क्या मैं किसी मरे हुए को भी वापस ला सकता हूँ? वियोला बोलती आखिर किसको पता। ऐसा कहते कि तुम जो भी विश मांगोगे वो सच जाती है, लेकिन ये बात है कि किसी को पता नहीं है कि वो रेनबो कहाँ पर है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है। रे कहता ठीक है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पीछे वियोला से बोलते हुए जाता है, हाँ वैसे एक और चीज ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम यहाँ से दूसरी जगह चले जाओ। और उसके बाद हमारा सीन इस जगह पर शिफ्ट होता है सेक्टर 50 के बाहर। तो ये है वो जगह जिसके बारे में नीलेश ने इस पेपर में बताया था। और देखते हैं पेपर को नीचे करके सामने एक कार होती है, ढूंढ लिया। ये वो कार जिसके बारे में नीलेश ने बताया था। और गेट खोल रहा था इस कार का, पीछे से आवाज आती, कौन हो तुम तो नीलेश के आदमी लग रहे हो, क्या तुम्हें ये ऑर्डर मिला है इस कार को ले जाने के लिए? है बताओ कहाँ पर है नीलेश? रे मन में कहता है, मुझे लगा कि हेक्टर के सारे आदमी मैंने पीछे छोड़ दिए हैं, लेकिन इसने मुझे यहाँ पर ढूंढ लिया है। मैं अभी इस समय बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। रे जल्दी से गेट खोलता गाड़ी का, और रे को गेट खोलता देख जल्दी से भाग के आता उसकी तरफ। हे कहाँ भाग रहे हो तुम? रे जल्दी से गाड़ी के अंदर आके गेट लगा रहा होता है, लेकिन बाहर से वो पकड़ लेता है।
तुम बदमाश बच्चे कहीं के, जल्दी से गेट खोलो। मैंने ऑलरेडी अपना बहुत सारा माना यूज कर चुका है। मेरा अब जो ताकत को बढ़ाने वाला मैजिक था वो भी धीरे धीरे जा रहा है। और रे उसके बाद अपनी मैजिक से छोटी सी एक फायरबॉल बनाकर शूट कर देता उससे। उसको चोट लगते से लात मार के दूर करता अपनी गाड़ी से। जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ से चला जाता है। चलो आखिरकार मैं यहाँ से जा रहा हूँ सेक्टर 50 से बाहर, और यहाँ इस सुनसान एरिया में आकर अपनी गाड़ी को रोक देता है। इसके बाद की वजह से ये जो कौवा बैठा था वो उड़ जाता है। गाड़ी से बाहर आकर चेक करता है डिक्की के अंदर, तो ये सब यहाँ पर तुमने तो बहुत सारी चीजें तैयार करके रखी थी मेरे लिए। वेल वैसे भी अगले सेक्टर तक पहुंचने में कुछ दिन लगने वाले हैं, और उसके बाद आते आते यहाँ पर रात हो चुकी होती है। जैसे मैं एक बार सेक्टर तक पहुंच जाऊं, मुझे उसके बाद और ज्यादा इन्फॉर्मेशन ढूंढनी मैजिक के बारे में। जहाँ तक कि मुझे पता है मैजिक के बारे में, यहाँ पर 2 टाइप के मैजिक है। रेड माना जिसको तुम यूज कर सकते हो बिना कोई तैयारी करे, और जो है बाकी माना है। इनके लिए कलरों की जरूरत पड़ती है एक साथ कंबाइन करने के लिए। माना एक ऐसी चीज है जिनको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं कोई खास इमोशन इसके अंदर डालता हूँ तो मैं आसानी से दूसरे माना का यूज कर सकता हूँ, जैसे कि गुस्सा। लगातार इसके बारे में सोचते रहो और उसके बाद ये सब गायब हो जाता है। इतना मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ। अगर मैं जरा से भी अपना कंसंट्रेशन खोता हूँ अपनी इमोशन के ऊपर, तो जितना माना भी मैं इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ वो सबका सब चले जाएगा। चलो ट्राई करते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन को, और इकट्ठा कर लेता है इन माना के कॉम्बिनेशन को अपने हाथ में। अचानक से वो चले आते हैं। रे चौंक जाता है ये देखकर, हाँ ये सब क्या हो गया। ऐसे माना टाइप जो एक दूसरे से मिल नहीं सकते वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। कंबाइन करना ऐसे कलर वाले माना को, इसके लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन की जरूरत पड़ती है, और इसी के साथ बहुत ज्यादा ग्रेट मेंटल पावर भी। लेकिन इसके एक्सचेंज में यहाँ पर ऐसे कॉम्बिनेशन भी होंगे जो एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करते हैं। चलो इसे लगातार कंबाइन करते हैं और चेक करते हैं अभी के लिए। ये सब करना पहले जरूरी नहीं था मेरे लिए, लेकिन अब चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी है। अब इस समय मेरे पास ये सब करने के लिए रीजन है। और उसके बाद सुबह होते से निकल पड़ता अपनी कार से। इतनी धूप में थोड़ा आगे चलने के बाद यहाँ रुक के पानी नहीं पीता है। रात में वो अलग अलग माना को कंबाइन करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, और अब वो धीरे धीरे सीख गया होता है बर्फ बनाना, छोटा सा टोर्नेडो बनाना, और थोड़े बहुत पत्थर क्रिएट करना। चलो आज के लिए इतना काफी है। क्या मैं और ज्यादा अच्छे तरीके से माना को यूज कर सकता हूँ? अगर मैं यहाँ बाहर से माना न लेकर अपने शरीर के अंदर से माना लेकर यूज कर पाऊँ, तो जितनी भी प्रोसेस है माना को यूज करने की वो सब की सब बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। बिल्कुल उन सर्कल की तरह जो उस मैच के अंदर थे। जैसे मैं सेक्टर 49 में पहुंचूंगा, मैं इसके बारे में सर्च करूंगा, और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है सेक्टर 50 में। सबके सब यहाँ पर किसी चीज को ढूंढ रहे होते हैं, अभी तक नहीं मिला। ये बताता है मुझे माफ कर दीजिए सर, अगर आप थोड़ा सा और रुके तो हम लोग वो गोलम को ढूंढ लेंगे। और इसके सामने अपनी छड़ी को लाकर बोलता है, पकड़ो इस छड़ी के एंड को। ये बहुत ज्यादा डर जाता है, मुझे माफ कर दीजिए सर, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो लोग मुझे समझ नहीं सकते। ये तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कपकपा रहा होता है, और उसके कहने पर इस छड़ी को छू लेता है। उस छड़ी में से रोशनी निकलने लगती है, और जो इसका हाथ था वो जमना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे उसके बाद ऊपर से नीचे तक पूरा जम जाता है। और वो मेज अपनी छड़ी से इसको धक्का मारकर जमीन पे गिरा देता है, और वो बर्फ से जमा हुआ पूरा का पूरा टूट जाता है। यूजलेस। सर यहाँ पर आइए, यहाँ पर एक चीज है। और यहाँ आने के बाद देखता है, देखकर ऐसा लगता है कि गुलाब ने यहाँ पे लड़ी करी थी। अच्छा तो ऐसा है। और बाजू में देखकर मन में कहता है, यहाँ जो अटैक हुआ था इसके आसपास बहुत सारा माना घूम रहा है। एक इतना स्ट्रॉन्ग मैजिक जो यूज करने के बाद भी उसका माना यहाँ पर घूम रहा है। मुझे यहाँ पर और ज्यादा माना सेंस हो रहा है। पीछे तुम आओ यहाँ पर। ठीक है सर। और आता है इसके पास, बताओ मुझे यहाँ पर कोई रहता था क्या? पीछे वो बताता है, हाँ सर यहाँ पे जरूर इस गली के बच्चे रहते थे। क्या तुम्हारा मतलब एक ऑर्फिन? हाँ सर, ये जो एरिया था वो काफी सही था उन ऑर्फिन्स के लिए। वो लोग शायद चले गए होंगे इस वॉर को अवॉइड करने के लिए। ये सब सुनने के बाद ये मैजिशियन मन में बोलता है, क्या सच में यहाँ पर एक ऐसा ऑर्फिन था जो यूज कर सकता है मैजिक को? उसके बाद ये भी तरीके से मुस्कुराकर बहुत तेज हंसता है। इसको ऐसे हंसता देख जो पीछे खड़ा था ये चुक जाता है। सच में ऐसे ऑर्फिन्स जो ऐसे गलियों में रहते हैं वो मैजिक को यूज कर रहे हैं? पता लगाना इतने सारे इन्फिनिट छोटे छोटे कॉम्बिनेशन को, और वो भी अकेले ही, ये तो सच में इम्पॉसिबल है। और यहाँ से जाते हुए पीछे हेक्टर ग्रुप के मेंबर से बोलता है, देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई दूसरा मैच आया था जिसने यहाँ पर इस गोलम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। पता लगाओ कि आखिर कौन था इस सबके पीछे। ठीक है सर, मैं समझ गया, लेकिन अगर बाय एनी चांस ये जो इम्पॉसिबल वाली चीज सच में हुई है तो वो जरूर एक जीनियस होगा जो आगे चल के ऐसा आर्च मैच बनेगा जिसको दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा है। तो इसी के साथ जो है हमारा एपिसोड तो खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चल मिलते हैं अगले एपिसोड में।